Hello students, welcome again. This is chapter number 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज इस टॉपिक में सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा मैं ब्रीफ में समझाऊंगा आपको अकॉर्डिंग योर बुक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम is a software program that enable the computer hardware to communicate and operate with the computer softwares. A collection of computer programs that perform some task on a computer system is called a software. तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की क्या होते हैं, सोल ऑफ द मतलब कि हार्डवेयर। मैंने कि आपके कंप्यूटर की एक प्रकार की आत्मा, बिना उसके कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता, जिस लाइक प्लेटफॉर्म्स होता है। तो अब होता है कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या होता है, मैंने बताया कंप्यूटर कभी काम करते हैं तो क्या होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर कौन कौन से हैं उसके बारे में रिव्यू कर रहा हूँ। अब होता है कि सॉफ्टवेयर टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूजर से इनपुट को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं इट्स एंड टर्न इट इनटू आउटपुट, फिर ये आउटपुट को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब होते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओनली वन यूजर इज अलाउड टू वर्क ऑन इट एट टाइम। यहाँ पर एक बार में केवल एक ही यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल MS DOS, विंडोज 95, विंडोज XP etc, दे आर यूजली एट होम। ठीक, तो दूसरे होते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Many users are allowed to work on a computer at the same time or different times. ठीक, this mean computer is attached to many other computer. For example, Unix, Linux, Network etc. They are used in office and big organizations. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुक ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि आप नेटवर्क से जुड़ के पूरा काम कर सकते हैं। ठीक, अब वर्किंग विद विंडोज का वर्किंग करने के लिए विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन बाय कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज को जिसने बनाया है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। विंडोज यूज पिक्चर और ग्राफिक्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट इट हैज टू डू। ठीक, जिसमें ग्राफिक्स हमको बताती है क्या काम है करना है क्या नहीं, वो सारी क्या होती है पिक्टोरियल फॉर्म पिक्चर्स पड़ी होती है ना, आइकन्स के नाम जानते हैं। अब स्टार्टिंग विंडो को स्टार्ट कैसे करते हैं, a few seconds after the Windows flag appear you will see at the following screen on the monitor with they may small pictures on it. The screen is called the desktop and the small pictures are called icons. अगर कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप बन के आ जाएगा और वहां पे छोटे छोटे आइकन्स आ जाते हैं। ठीक, तो मतलब कि इट्स मीन हमारा विंडोज स्टार्ट हो चुकी है। पहला पार्ट होता है डेस्कटॉप एरिया, होता है आइकन्स होते हैं और टास्क बार। तीन पार्ट में डिवाइड होती है बेसिकली। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप द वर्कस्पेस वेयर यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। यहाँ से कोई भी चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट द प्रोग्राम, जो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्मॉल आइकन्स के रूप में, एक छोटी सी स्मॉल पिक्चर्स के रूप में होते हैं, इनको आइकन्स के नाम से जानते हैं। टास्क बार इज लोकेट अक्रॉस द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये में से बॉटम एरिया में होता है जो कि डेस्कटॉप के। स्टार्ट बटन टू लेफ्ट एंड क्लॉक द राइट। व्हेन ए प्रोग्राम इज ओपन द बटन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। तो आप जब भी आप माउस बटन लेके जाओगे तो वो टास्क बार दिखाएगा, वहां पर कोई प्रोग्राम खोलोगे तो भी आपको टास्क बार दिखाएगा। टास्क बार मतलब क्या होता है, टास्क बार मीन जॉब का बार, जो भी जॉब आपका करंट चल रहा होगा उसका नाम ये टास्क बार में दिखाता है। अब होता है स्टार्टिंग प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे, क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन a menu will display। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसको मेनू खुलेगा। Some of the icons of the menus have a symbols moving the mouse button pointer to these icons will display their sub menus। तो यार जैसे क्लिक करते जाएंगे वहां सब ऑप्शंस खुलते जाते हैं। स्टार्ट गए, प्रोग्राम में गए, उसके सब ऑप्शंस खुल गए, वहां से किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। सपोज इफ यू वांट टू ओपन पेंट प्रोग्राम, तो हाउ टू ओपन मेड पेंट प्रोग्राम, जस्ट सिंपल स्टेप, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड देन क्लिक ऑन पेंट, तो पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा। यू नो why we use paint program for drawing purpose से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट प्रोग्राम will open in a new window, उसकी अपनी खुद की न्यू विंडो खुलेगी। there is a title bar on the top of the each window, it show the name of your program। उस विंडो के अंदर टॉप के ऊपर जो बार बना होता है उसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमेशा इंडिकेट करता है हम किस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, वो टाइटल बार बताता है। अब बारी होती है कि हाउ टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑफ कैसे करोगे, टर्निंग ऑफ कंप्यूटर कैसे करते हैं, क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर, वहां पर लिख के आ रहा होगा टर्न ऑफ कंप्यूटर, वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक, देयर विल आप ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन है बॉक्स, दैट ऑप्शन, तीन ऑप्शन वहां मिलते हैं, स्टैंड बाय, टर्न ऑफ और रिस्टार्ट। अब आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे टर्न ऑफ करना है टर्न ऑफ कर दिए, रिस्टार्ट क्लिक करेंगे रिस्टार्ट कर देंगे, और स्टैंड बाय करेंगे तो बैटरी मोड के ऊपर से वो मतलब कि मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स होते हैं पावर सेव ऑप्शन कहा जाता है, यहाँ से मॉनिटर वगैरह का जो पावर होते हैं वो कट ऑफ कर देता है। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन आंसर आपके दे रहा हूँ 4, इसके आपको आंसर देने हैं लास्ट वीडियोस के अंदर।
यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन, टास्क बार पर क्लिक करने से प्रोग्राम खुलते हैं या स्टार्ट बार पर या क्लॉक के ऊपर। इसका आंसर बताएंगे। नंबर 2, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज, स्मॉल पिक्चर्स को क्या कहा जाता है, उसका आंसर हम बताएंगे बटन्स कहते हैं या आइकन्स कहते हैं। नंबर 3, द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडो इज, तो फर्स्ट स्क्रीन खुलकर हमें सामने आती है उसे क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं या डेस्कटॉप कहते हैं। नंबर 4, द सॉफ्टवेयर विदाउट विच द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एट ऑल, मतलब कि बिना उसके कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता, नोटपैड के या ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मेरे को आप लिख के देंगे। बाय।